दोस्तों, वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। हम जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं सीएफपीएस के बारे में। सीएफपीएस क्वालिफिकेशन क्या है, किसको करना चाहिए, कितनी फीस होती है और इसे कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इस एग्जाम है सीएफपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों ये एग्जाम है सर्टिफाइड फायर प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट एग्जाम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। अगर आपका एक्सपीरियंस है फायर सेफ्टी में तो आप इसे करने के बाद में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और करियर में ग्रोथ की लाइन लग जाएगी। तो दोस्तों इसे करने के लिए आपको करना क्या होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, 3 घंटे की एग्जाम होती है, जिसमें आपको अपियर होना है और ये एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम की फीस क्या है और एग्जाम के लिए बुक कौन सी चाहिए। तो दोस्तों बुक चाहिए इसके लिए फायर प्रोटेक्शन हैंडबुक बुक, और इसकी जो कॉस्ट है मात्र 65,000 है। तो दोस्तों इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्प चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो ये बुक मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो एग्ज़ाम देने के बाद में ये बुक आप मेरे को वापस से रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों इस एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की फ़ीस है 35,000 रुपये। 35,000 आप फीस भर के ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किसके लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये एग्ज़ाम अगर आप फायर सेफ्टी हेड हो, फायर सेफ्टी कंसल्टेंट हो, फायर आर्किटेक्ट हो और लॉस कंट्रोल स्पेशलिस्ट हो, या फिर फैसिलिटी मैनेजर हो जो फायर सेफ्टी को हैंडल करते हैं, तो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रेगुलर फायर सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, डिज़ाइनर के लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड सब लोग हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छा नॉलेज ये प्रोवाइड कराती है। और इसके बेसिस पे आपको नेशनली नहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। इसके बेसिस पे आप बहुत 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 अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों इसे करने के लिए एनएफपीए ने बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। तो अगर आपके 12th है और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर नहीं है 12th, मतलब 12th तो होगी ओबियसली, अगर ग्रेजुएशन है और फायर से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस ही है। अगर आप की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आपकी बीटेक वगैरह है तो आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस ही है। तो इस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी रखी है, तो इजीली आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हर साल इसको रिन्यू करना होता है। रिन्यू का मतलब है कि आपने इस फायर सेफ्टी फील्ड में क्या किया वो प्रूफ आपको भेजने होते हैं और उनके बेसिस पे 3 साल में आपका रीसर्टिफिकेशन होता है। तो ये छोटा सा काम है जो बहुत बड़ा नहीं है, इजीली हो जाता है रीसर्टिफिकेशन, कोई इश्यूज़ नहीं है। अब इसे करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले एनआईपी की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में अकाउंट पे क्लिक कीजिए और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आपके लेफ्ट साइड में सारी सर्टिफिकेशन की लिस्ट आ जाएगी। जो सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो और एग्जाम में अपियर हो जाओ। इसे पास करना टफ है, बट it is possible that you can crack this exam in a shorter time. नॉर्मल इस एग्ज़ाम को करने के लिए लगभग 1 से 2 साल चाहिए होते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करते हो बिना गाइडेंस के। लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस है तो इन दैट कंडीशंस आप ये एग्ज़ाम 3 से 4 महीने में भी कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉपर गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास एनआईपी से रिलेटेड सभी तरह के वीडियोज़ हैं, स्टडी मटेरियल हैं, और एवं आपको एग्ज़ाम देने के लिए भी किसी तरह की कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सपोर्ट आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप ये एग्ज़ाम इसलिए क्रैक कर पाएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। फायर सेफ्टी फील्ड में ग्रोथ कीजिए, अच्छा नॉलेज गेन कीजिए और जो भी हेल्प चाहिए वो लीजिए। थैंक यू वेरी मच।